मालती ओझा। उत्तराखंड, जिसे देवों की नगरी कहा जाता है, यहाँ के कण कण में भगवान बसते हैं। इसी नगरी में दो नदियों का संगम होता है। ऐसा संगम जिसे देखने के बाद हर कोई यही कहता है कि कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ का जो नदियों का संगम होता है, उनके रिश्ते के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका रिश्ता सास बहू का रिश्ता है। आखिर कौन सी हैं वो नदियाँ और इनके रिश्ते को सास बहू के रिश्ते का नाम क्यों दिया गया, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। चारों ओर पहाड़ों के बीच बसा उत्तराखंड, जहाँ के एक एक पत्थर में भगवान का वास है। ऐसे राज्य में एक जगह देवप्रयाग है, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ दो नदियाँ बहती हैं, एक कलकलाती हुई शोर मचाती हुई नदी तो दूसरी रात के समान शांत नदी। एक का नाम अलकनंदा नदी है तो वहीं दूसरे का नाम भागीरथ नदी। अलकनंदा बहुत कम आवाज करती है, वहीं भागीरथी बहुत ज्यादा शोर मचाती है। अलकनंदा के पानी का रंग नीला होता है तो वहीं भागीरथी का रंग हल्के हरे रंग का होता है। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि अलकनंदा बहू है तो भागीरथी सास। पहाड़ के एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर जिस जगह पर मिलती है, वह दृश्य बेहद ही खूबसूरत होता है। इसी संगम के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यहीं से दोनों नदियों की सम्मिलित धार गंगा कहलाती है। इस जगह से भगवान राम का भी खास संबंध रहा है। दरअसल त्रेता युग में रावण और उसके परिवार का वध करने के बाद भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था। उस दोष के निवारण के लिए भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथ नदी के संगम पर तपस्या करने आए थे। देवप्रयाग में भगवान राम का सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आने का वर्णन केदार खंड में मिलता है। देवप्रयाग के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा माता को धरती पर आने के लिए मना लिया था, तो उस दौरान 33 करोड़ देवी देवता भी माँ गंगा के साथ धरती पर पधारे थे और यहीं पे उनका निवास स्थान है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।